हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स में चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर इंट्रोडक्शन का पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे थे, जिसके थ्रू कि हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। तो ये चैप्टर का बेसिक क्या है आपको मैंने पढ़ाया था, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पीई से। इसका फॉर्मूला होता है जो इवेंट अपन को चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इस पे क्वेश्चंस जो हमने एग्जांपल किए थे उनमें से एक आपको होमवर्क दिया था मैंने, उसी के आगे बात करते हैं। चलिए, सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened divided by total number of trials। ठीक है, जितने जो हमको रिक्वायर्ड इवेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल सीके को हमने टॉस किया, ठीक है, हेड आने के कितने चांसेस है या टेल आने के कितने चांसेस है, ये सारी बातें जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो ऊपर, जो हमको गिवन इवेंट से सारे, और टोटल इसका नीचे। ठीक है, ये एम्पिरिकल का सिंपल फॉर्मूला। इसके दो इक्वेशन हमने कल किए थे, एग्जांपल 1 और 2। बाकी एग्जांपल्स मैंने एग्जांपल 3 वाला एक आप शायद आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए, इसको इरेज कर लेता हूं। ये लिखा हुआ है सबसे पहले, एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 के अंदर बोला है द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। वेदर फोरकास्टिंग आपने देखी होगी कि न्यूज चैनल वाले शुरू से बताते हैं कि कितना वेदर, कहाँ पे कैसा वेदर है, ठीक है ना, आज बरसात होगी या नहीं होगी, किस इलाके में होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर ये हम वेदर फोरकास्टिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन है कि जो वेदर फोरकास्टिंग न्यूज चैनल वगैरह, जो भी टीवी चैनल वगैरह है, उन्होंने वेदर की फोरकास्टिंग की है 250 डेज के लिए। कितनी डेज के लिए? 250 डेज, 250 दिन के लिए उन्होंने वेदर की फोरकास्टिंग की है। ठीक है, अब कितने टाइम इनका फोरकास्टिंग मतलब सही हुआ है, तो हमेशा तो एग्जैक्ट सही होगा नहीं। वेदर की कंडीशन है वो सिर्फ हमको बता सकते हैं कि भाई चांसेस है कि नहीं है वेदर के किस तरह के, ठीक है, बारिश वगैरह होने के, लेकिन हमेशा वो सही हो जरूरी नहीं। तो कितनी बार करेक्ट आया है, ये तो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड दूसरा है करेक्ट फोरकास्टिंग। करेक्ट फोरकास्टिंग कितनी बार आ रही है? 175 डेज। अब 250 दिन तक इन लोगों ने फोरकास्टिंग की, लेकिन 175 डेज इनका जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, बाकी के टाइम उनका करेक्ट नहीं आ रहा है। तो इनकरेक्ट आप लिख लीजिए, ताकि इनको भी क्वेश्चन में पूछा भी हो और ना पूछा हो तो हम लोग कर सके। इनकरेक्ट फोरकास्टिंग कितनी है? 250 माइनस 175 डेज विच इज 75 डेज। ठीक है, ये इनकरेक्ट फोरकास्टिंग है इनकी, जो न्यूज चैनल वालों ने जिसने भी फोरकास्टिंग की उसने बताई। ओके, अब देखिए हमको क्या पूछा गया है। पहला पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द गिवन डे इज इट वाज करेक्ट। ठीक है ना, कि किस दिन प्रोबेबिलिटी इनकी सही हुई, इनके चांसेस सही हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। फर्स्ट किसके लिए? जब फोरकास्टिंग सही हुई उसके लिए, तो उसको माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकंड। ठीक है, अब फोरकास्टिंग कितने दिन के लिए सही हुई? 250 डेज। तो हम सीधा लिखेंगे करेक्ट फोरकास्टिंग डिवाइड बाय टोटल फोरकास्टिंग, कि भाई कितने दिन फोरकास्टिंग करेक्ट हुई है और कितने दिन टोटल है इनके। तो फोरकास्टिंग कितने दिन करेक्ट हुई? 175 डेज अपॉन टोटल डेज कितने? 250। कोई दिक्कत? सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर ले आगे। तो आपको मिलेगा 7/10।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए, ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 0.7, इसको आप कह सकते हैं कि 0.7%, मतलब 70% ये लोग सही है कि उन्होंने फोरकास्टिंग करेक्ट की। परसेंटेज निकालना आता है बेटा, ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट देखिए कि इनकरेक्ट कब हो रहा है। सो इनकरेक्ट के लिए कितने डेज है? 75 डेज, ठीक है। सो सेकंड वाली, इसके लिए लिखेंगे इनकरेक्ट फोरकास्टिंग डिवाइड बाय टोटल फोरकास्टिंग। ये फॉर्मूला बार बार लिखने की आपको जरूरत है, लेकिन मेरे को नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको भले 2 बार आ रहा तो भी लिखना है, 1 बार आ रहा तो भी लिखना है, ठीक है। बोर्ड में मार्क्स इसी के बेटा। सो इनकरेक्ट फोरकास्टिंग कितने दिन हुई है? 75 डेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? 250। ये हो जाएगा आपका 3, तो 0.3 मतलब कि 30%। तो 30% ऐसे चांसेस हुए, ऐसे डेज आए जब फोरकास्टिंग जो है वो रॉन्ग प्रूफ हुई। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी जितनी भी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आती है अलग अलग इवेंट्स के लिए, उन सभी को ऐड करते हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1। तो आप लिखें नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2, ठीक है। PE1 प्लस PE2 करेंगे मतलब 0.7 प्लस 0.3 आप लोग अगर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1। क्लियर है ना? मैंने आपको बोला भी था कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम कितना होता है? 1 होता है, एंड किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। आप देखिए 0.7 1 से कम है और 0.3 भी 1 से कम है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। बाकी एग्जांपल नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, लिखते जाइए साथ में। एग्जांपल 3 हमने होमवर्क भी किया था, एग्जांपल 6 होमवर्क है आपका। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, आपके टाइप का क्वेश्चन तो करवा लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है, एग्जांपल 7 के अंदर बोला गया है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली टेस्ट यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। अब आपकी जिस तरह से यूनिट टेस्ट होते हैं उसी तरह से किसी बच्चे के यूनिट टेस्ट के मंथली मार्क्स आपको दे रखे हैं, यूनिट टेस्ट दे रखे हैं एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो टेबल जिस तरह से बना रखी है, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिट टेस्ट की पहले कॉलम बना रखा है, और दूसरा वाला जो कॉलम बना रखा है वो बना रखा है परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट कौन कौन से, जैसे कि भाई एक मंथ के अंदर जितने यूनिट टेस्ट हुए, तो फर्स्ट वाला यूनिट टेस्ट है, सेकंड है, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 तरह के यूनिट टेस्ट हुए, सभी की वैल्यू आपको दे रखी है। परसेंटेज मार्क फर्स्ट वाले के अंदर कितने आए? 69%, ठीक है, परसेंटेज के अंदर है तो 69%। दूसरे वाले के दे रखे हैं 71%। तीसरे टेस्ट में बच्चे के परसेंटेज आए हैं 73%। फोर्थ के अंदर आए हैं 78%, सॉरी 68%, एंड फिफ्थ के अंदर आए हैं 74%। ये इसके परसेंटेज यूनिट टेस्ट के अंदर, अलग अलग यूनिट टेस्ट के अंदर इसके मार्क्स है, परसेंटेज सॉरी। आपको पूछा गया है based on the data find the probability that the student gets more than 70% marks in the unit test। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब बच्चे ने 70% से ऊपर मार्क्स या परसेंटेज उसके आए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। भाई देखिए आपको क्या निकालना है कि ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चे के परसेंटेज 70% से ऊपर आए। अब आप देखिए पहले कुल मिला के टेस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट
कितने हैं 5। अब 70% से ऊपर टेस्ट इन विच स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70%। ऐसे कितने टेस्ट है जिनके अंदर स्टूडेंट को मोर देन 70% मिला? तो देखिए 1, 2 और 3। आपको ये नहीं बताना 71, 72 ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नंबर बताइए कि भाई 5 टेस्ट टोटल हुए हैं, उनमें से कितने टेस्ट है कि जब बच्चे के मार्क्स जो परसेंटेज है 70 से ऊपर आए। तो 71 है, 73 है, 74 है, तीनों 70 से ऊपर है, तो कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट है। एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने? 5। सही ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीधा लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा कि भाई जितनी हमको रिक्वायर्ड चीज है वो ऊपर अपॉन जो टोटल इवेंट है। क्लियर? बस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा, या सीधा यहां तक छोड़े तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? आप अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत की बात नहीं। 0.6%। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत आसान चैप्टर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपका फिर से रिवाइज करवाना जरूरी है, एग्जाम में आ रहा है। और पिछली बार हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में कर लिया था, सो आज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा लेते हैं। चलिए, बाकी एग्जाम्पल्स जो रह गए हैं वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर करने हैं, देख लेने बेटा। मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं किताबों के, और एग्जाम के अंदर भी मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को ढंग से अच्छे से किया करें। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं आप। इन अ क्रिकेट मैच, पहला क्वेश्चन 15.1 एक्सरसाइज। और जब भी लेक्चर चल रहा हो बेटा, आपके पास में बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रहा हूँ, सारे मैथ्स का चैप्टर है बेटा, तो क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो किताबें सभी के पास में होनी चाहिए जब आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। पहली एक्सरसाइज हमारी 15.1। इन अ क्रिकेट मैच, पहला क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच, a batswoman hits a boundary 6 times out of the कितनी बार बाउंड्री? अब इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hits बाउंड्री 6 times। ठीक है, तो पहली बात तो बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री कितनी बार हिट की गई है? 6 टाइम्स। और बैट्समैन ने बॉल कितनी खेली है? 30 बॉल। असल में 30 बॉल उसने खेली है, जिसमें उसने 6 बार बाउंड्री लगाई। ठीक है, आपको पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं की? सो ये तो बाउंड्री कितनी बार हुई है? 6 टाइम। तो नॉट अ बाउंड्री कितनी बार है? नॉट अ बाउंड्री कितनी बार होगा? 30 बॉल में से 6 बार अगर हिट किया है और बाउंड्री लगी है, तो ऐसा कितनी बार हुआ जो बाउंड्री नहीं लगी है? तो 30 में से 6 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 टाइम्स। तो 24 टाइम्स ऐसा हुआ कि उस बैट्समैन की बाउंड्री नहीं लगी। तो हमको ये 24 टाइम्स की, इसकी हमको जब बाउंड्री नहीं लगी उस टाइम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, कितनी बार बाउंड्री नहीं लगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो 24 टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आर 30। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। ठीक है, तो 0.8 इसकी प्रोबेबिलिटी है जब उसने बाउंड्री हिट नहीं की। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 0.2% जो बच गया, मतलब 80% टाइम ऐसा हुआ जब उसने बाउंड्री हिट नहीं की, और 0.2% मतलब 20% टाइम ऐसा था जब उसने बाउंड्री हिट की। क्लियर?
नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन वाला सेकंड मैंने पहले भी किया था और सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पर आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर को रेफर करना है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि चैप्टर जब तक रेफर करना है आप लोग वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 14 वाले चैप्टर में जाके हम देखें कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसके लिए हमको 14 वाला चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है, वो हम करना भी नहीं चाहते। सो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अगर किसी को भी लग रहा है ऐसा कि सर जल्दबाजी हो रही है, नहीं हो रही है, सबसे आसान चैप्टर आपकी पूरी मैथ्स के जितने भी इस 9th क्लास के अंदर आपके आसान चैप्टर्स है ना बेटा, बहुत इजी चैप्टर्स, उनमें से एक चैप्टर ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे काम करता है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसका जो एडवांस वर्जन है, अच्छा जो आप पढ़ोगे इसके लिए कॉम्पिटिशन में जाकर, तब आप 11th-12th में जाके ढंग से पढ़ोगे मैथ्स के अंदर, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से और प्रोबेबिलिटी के नाम से आप इसको ढंग से पढ़ोगे। बाइनोमियल थ्योरम में भी इसका काफी यूज आता है। तो ये सारे थ्योरम्स वगैरह, ये सारे चैप्टर मिलके आपको एक अच्छा फील देंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। अभी के लिए तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमको किसी चीज के कितने चांसेस बताने, कि किस चीज के होने के चांसेस क्या है, ठीक है। बस इतना सिंपल सा खेल आपको इसका समझना है, ज्यादा डिटेल की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए 3 कॉइन है और आउटकम्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, एक के बाद एक रिपीटेशन। तो चलिए हमको एक तो दे रखा है आउटकम का कॉलम, और एक दे रखा है फ्रीक्वेंसी। पहला है वो है आउटकम्स का और दूसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आउटकम्स के तौर पर आपको दे रखा है भाई 3 टाइम्स हेड्स आया, 2 टाइम्स हेड्स आया, 1 टाइम हेड और नो हेड। बात समझ गए ना भाई, 3 सिक्के हैं, एक साथ में टॉस किया तीनों, तो क्या हो सकता है, तीनों के अंदर हेड आ सकता है, पहली बात। 2 के अंदर हेड आ सकता है, 1 के अंदर टेल आ सकता है, 1 के अंदर हेड आ सकता है, बाकी 2 के अंदर टेल आ सकता है। किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। और किसी के अंदर भी हेड ना है, मतलब तीनों में टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमारे पास में 3 प्रोबेबिलिटी है कि भाई 3 टाइम्स हेड आया, उसके बाद 2 बार हेड आ रहा है, उसके बाद 1 टाइम हेड है, एंड नो हेड, भाई हेड नहीं है मतलब टेल आया, ठीक है। सो 200 टाइम में से 23 टाइम्स जो है वो 3 टाइम हेड आया, 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि जब 2 टाइम्स हेड आया, 1 टाइम हुआ 77 टाइम, एंड 28 टाइम ऐसा हुआ कि जब एक भी हेड नहीं आया मतलब टेल्स आया, ठीक है। ये वो टेबल गिवन है। अब देखिए इसके नीचे मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको हमेशा समझ दे रहे हैं, यहाँ पर टॉस क्या मतलब टॉस की बात हो रही है, कोई भी इवेंट या ट्रायल में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब कितनी बार टॉस किया गया, 200 टाइम्स। 200 टाइम्स कॉइन को हमने टॉस किया है, और कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के। अब देखिए क्या पूछा है 1 by 1। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। अब देखो बेटा, जब ये हेड ये सब कर लिया, उसके बाद बोला है 2 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको तो सिर्फ 2 टाइम्स वाले को निकालना है, इसकी बात करनी है, इसकी कि भाई 2 टाइम्स हेड कितने टाइम आ रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्ट लिख लेते हैं,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्राइम। ठीक है, सो कितनी बार हेड आया है 72 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितने हैं 200। सो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 9/25। क्लियर, नोट कर लीजिए। ये हमको प्रोबेबिलिटी, आप इसको पॉइंट में निकाले तो भी चलेगा, परसेंटेज में निकाले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट कर लीजिए इसको। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, और एग्जांपल बेटा मेहरबानी करके कर लेना अच्छे एग्जांपल से। एग्जांपल से आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना, लिखने का तरीका अगर हमसे कहीं रह गया तो आपको एग्जांपल में अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी इसमें अगर कोई दिक्कत है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।